भिक्षुगण, समता सैनिक दल के सभी वरिष्ठ सदस्यगण, आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए सभी सम्मानित भाई और बहनों, आप सभी को जय भीम। मैं बहुत आभारी हूं श्री के.पी. चौधरी जी का, डॉक्टर ए.आर. जोशी साहब का, कि आज के इस बहुत ही शानदार कार्यक्रम में मुझे भी पूज्य बाबा साहब को याद करने के लिए, उनके चरणों में नमन करने का जो अवसर प्राप्त किया है, मैं बहुत बहुत फेडरेशन के सभी सम्मानित पदाधिकारी गणों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आज ये कहते हुए हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि बाबा साहब की मृत्यु के बाद जब तक 1990 में जनता दल की सरकार कहिए या प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी की सरकार बनी, मैं उस समय भी जनता दल का राष्ट्रीय महामंत्री था और सभी के मन में इस बात को लेके कष्ट भी था कि पूज्य बाबा साहब को उनकी मृत्यु के बाद सरकार को जो सम्मान देना चाहिए था उससे उनको वंचित रखा गया। सभी देशवासियों की इच्छा थी कि पूज्य बाबा साहब का चित्र देश की जो पार्लियामेंट है उसके सेंट्रल हॉल में लगाया जाए, उनके जन्मदिन पर छुट्टी की जाए और उनको भारत रत्न की उपाधि भी दी जाए। उस समय की सरकार ने एक शानदार फैसला लिया, हम उसके लिए आभारी हैं। डॉक्टर ए.आर. जोशी जी ने आप सभी को इस बात की जानकारी दी। संविधान दिवस मनाने का फैसला 2015 में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिया गया। संविधान तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। बाबा साहब ने उस समय की सरकार को देश का एक शानदार संविधान तैयार करके सरकार को के समक्ष प्रस्तुत कर दिया था। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन बनकर तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। पूरे देश भर में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जा रहा है। अभी हाल ही में देश की पार्लियामेंट का जो सेंट्रल हॉल है, सभी दलों के एमपीज ने बहुत ही धूमधाम के साथ संविधान दिवस मनाया। उसमें हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया भी रही, प्रधानमंत्री जी भी रहे और उसमें लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर, भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा में सदन के नेता श्री जे.पी. नड्डा जी, विपक्ष के नेता लोकसभा में और राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी उस शानदार कार्यक्रम में उपस्थित रहे। मुझे भी उस कार्यक्रम में उपस्थित रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमें इस बात की खुशी है कि जहां 2015 में प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में संविधान दिवस मनाने का फैसला किया, इसके साथ साथ पूरे देश में जो पंच तीर्थ
बनाए गए, जहाँ बाबा साहब का जन्म हुआ महू में, वहाँ एक शानदार स्मारक बनाया जा रहा है। नागपुर में जहाँ उनकी दीक्षा भूमि है, जहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, और लंदन में भी जहाँ उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, तो लंदन में भी एक शानदार स्मारक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की ओर से बनाया गया है। और दिल्ली में भी जहाँ बाबा साहब ने अंतिम सांस ली, हम 1989-90 में भी जब सरकार वीपी सिंह साहब की थी, तब भी हम लोग सड़कों पर उतरते थे कि बाबा साहब ने जहाँ अंतिम सांस ली अलीपुर रोड पर, वहाँ एक स्मारक बनाया जाए। लड़ाई लंबी चली, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अलीपुर रोड पर भी, जहाँ बाबा साहब ने अंतिम सांस ली थी, वहाँ एक शानदार स्मारक बनाया गया है। और हम लोगों से अपील भी करते हैं, आग्रह भी करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी युवा पीढ़ी है वो जरूर स्मारक को जाके देखे, बाबा साहब से प्रेरणा मिलती है। इसके साथ साथ मुंबई में चैत्य भूमि, जहाँ उनका अंतिम संस्कार हुआ था, वहाँ भी स्मारक बनाया गया है। यदि आप जनपद पे भी जाएंगे तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जो इंटरनेशनल सेंटर बनाया गया है, उसमें भी बाबा साहब की, उस सेंटर के अंदर भी प्रतिमा लगाई गई है, बाहर भी प्रतिमा लगाई गई है, और दोनों प्रतिमा बहुत सुंदर हैं। और जब जब हम उस सेंटर में जाते हैं तो पूज्य बाबा साहब के चरणों में नमन करते हैं, और मन को हम लोगों को बहुत ही सुकून भी मिलता है। लेकिन एक बात को लेकर तो हमारी शिकायत मुझे अपने समाज से ही रहेगी, OBC के समाज से रहेगी। यदि बाबा साहब ने SC और ST के लोगों को आरक्षण दिया, तो जो आज OBC के लोग जो 27% आरक्षण पा रहे हैं, ये पूज्य बाबा साहब की कलम से ही हम लोगों को मिला था। और अच्छा होगा आज जिस तरह से हम बाबा साहब को, ये जो हमारी ऑल इंडिया फेडरेशन SC ST की, इसके साथ साथ जितनी भी हमारे OBC समाज के अलग अलग संस्थाएं हैं, फेडरेशंस हैं, सब मिलकर बाबा साहब का चाहे जन्मदिन हो, चाहे संविधान दिवस, हम लोग एक साथ मिलकर हमको मनाना चाहिए। क्योंकि पूज्य बाबा साहब ने आज जो 27% आरक्षण ये पिछड़े वर्ग के लोग पा रहे हैं, जब से आरक्षण लागू हुआ है OBC समाज के लिए, उससे पहले OBC समाज की क्या स्थिति थी सरकारी नौकरियों में, तो वो अगर कंपैरिजन करेंगे तो फिर लोगों को समझ में आएगा कि पूज्य बाबा साहब OBC के लोगों को भी अपनी कलम से जो दे गए थे, OBC समाज के लोगों को हमेशा पूज्य बाबा साहब को उसी तरह से सम्मान और उनके प्रति उसी तरह से श्रद्धा व्यक्त करनी चाहिए, जैसे हमारे SC ST समाज के लोग उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हैं। वैसे तो सही बात यह है, आज पूज्य बाबा साहब के साथ चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हो, सभी उनको सम्मान देते हैं, और ये बात हमको अच्छी भी लगती है। एक बात मैंने जो आपने एक प्राइम मिनिस्टर के लिए जो मेमोरेंडम तैयार किया है, उसमें एक विषय मेरे साथ जुड़ा हुआ है। वो विषय है तुगलकाबाद गांव में जो संत रविदास जी का मंदिर था। मैं उस गांव में पैदा हुआ हूँ। वो देश आमलात की ज़मीन थी, वो कोई सरकार की ज़मीन नहीं थी, वो गांव की ज़मीन थी। 1993 से लेकर 1998 तक, जब मैं जनता दल विधायक दल का नेता था दिल्ली विधानसभा में, और उस समय मैं DDA का मेंबर भी था, उस समय भी DDA ने वहाँ पे तार लगा दिए थे। श्री रतन सिंह जाटव हमारे रविदास जी के नाम पर जो संस्था बनी हुई है, उसके अध्यक्ष थे। तो जब मुझे उन्होंने इस बात की जानकारी दी, तो मैं DDA के अधिकारियों को लेकर संत रविदास जी के मंदिर पर पहुंचा था। मुझे वो समय भी याद है 1959 का, जब भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री सदैव बाबू जगजीवन राम जी ने इस मंदिर के रेनोवेशन का काम अपने करकमलों द्वारा किया था। वो समय भी मुझे याद है, हम छोटे छोटे होते थे। लेकिन जब तारबंदी कर दी,
डीडीए के अधिकारी मेरे साथ थे और मैंने कहा ये सब तार तूर उठा के बाहर फेंक दो, इनको कोई तार नहीं लगेगा। और संत रविदास मंदिर की जो जमीन है वो पूरी तरह से जो कमेटी हमारे गांव के लोगों की है वही सारी मैनेजमेंट उनके हाथ में रहेगी। और हमने तार उठा के फेंक दिए थे। मैंने रतन सिंह जी से एक आग्रह किया था कि रतन सिंह जी, ये जो मामला हाई कोर्ट में चल रहा है इसको आप वापस ले लीजिए, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से हम लोग नहीं जीत पाएंगे। कारण क्या है, जो गलती हुई सरकार से, मैं आज यहाँ कोई राजनीति करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ। उस समय सरकार दिल्ली में भी कांग्रेस की थी, केंद्र में भी कांग्रेस की थी। जब ये जमीन फॉरेस्ट को ट्रांसफर की गई उस समय यदि चिंता कर ली गई होती कि भाई जो मंदिर की जमीन है उसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, वो एक भूल हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में ठीक से पक्ष रखा गया नहीं और आखिर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो देशवासियों को स्वीकार नहीं था। लेकिन आज मैं आप सभी के बीच में ये बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि ये मेरे गांव का संत रविदास मंदिर है और मैं आज उस एरिया का पार्लियामेंट का मेंबर हूँ। जितनी भी संत रविदास मंदिर की जितनी भी जमीन थी, चाहे संत रविदास जी के नाम पर जो सरोवर है, चाहे जितनी जमीन रिकॉर्ड में दर्शाई गई है, आज मैं इस बात का ऐलान कर रहा हूं कि एक एक इंच जमीन संत रविदास मंदिर की जो भी मैनेजमेंट होगी उसके कंट्रोल में होगी। और उस मेरे 3.5 साल हैं मेरे पार्लियामेंट के मेंबर रहते रहते अच्छे मंदिर भी बन जाए, जो सरोवर है वो अच्छे से विकसित हो जाए और जितनी भी जमीन है जो दर्शाई गई है रेवेन्यू रिकॉर्ड में, उस जमीन को ठीक से डेवलप कर दिया जाए। देश विदेश से लोग वहाँ संत रविदास जी के चरणों में मत्था टेकने के लिए आए, ऐसी वहाँ पे व्यवस्था करने की आवश्यकता है। मैं इसको लेकर भारत सरकार के जो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं श्री मनोहर लाल जी से मेरी 2-3 बार चर्चा हुई है और इस बार पार्लियामेंट का सेशन कल से शुरू हो रहा है। मैं आज इस बात के लिए आप सभी को वचन देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। ये मेरी कमिटमेंट है हाउस के अंदर भी, मैं इस मुद्दे को पूरी मजबूती के साथ, पूरी ताकत के साथ रखूँगा ही नहीं, बल्कि जो मेरी भी और जो समाज की इच्छा है उस इच्छा को हम 100% पूरा कराने का काम करेंगे। क्योंकि मेरा तो 55 साल का राजनीतिक जीवन है, 73 साल मेरी उम्र हो गई, 4 बार विधायक रहा हूँ, 2 बार बेस्ट एमएलए का अवार्ड मिला है, लीडर ऑफ अपोजिशन रहा हूँ विद द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, 1981 से लेकर 85 तक चेयरमैन वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन विद द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। लेकिन अब मुझे मेरा ये राजनीति से अब मुझे और 3.5 साल के बाद चुनावी राजनीति से अलग हो जाना ही है, तो मेरी इच्छा ये तो रहेगी कि मेरे गांव तुगलकाबाद में जहां संत रविदास जी का शानदार मंदिर था उस मंदिर को अच्छे से विकसित किया जाए। एक इंच जमीन संत रविदास मंदिर की जो मैनेजमेंट है उसको वापस दिलवाकर मैं दम लूंगा। ये आज संविधान दिवस के इस अवसर पर मैं सभी जो भी हमारे सम्मानित भाई बहन आज के संविधान दिवस के समारोह में एकत्रित हुए हैं उनके बीच में इसकी मैं वचन देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर हमारे जो फेडरेशन के जो सम्मानित सभी पदाधिकारीगण हैं उनके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि संविधान दिवस के अवसर पर जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसमें मुझे भी आप सभी के दर्शन करने का, अपनी बात रखने का जो मौका दिया गया है उसके लिए भी मैं बहुत बहुत आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में ये कहता हूँ, हमारे डॉक्टर A.R. जोशी साहब जो निरंतर समाज के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे हैं, मेरा उनका रिश्ता कोई आज नया रिश्ता नहीं है। हम 35-40 साल से एक साथ मिलकर, हम चाहे वो SC/ST के लोग हों चाहे OBC के लोग हों, हम उनके लिए संघर्ष करते रहे हैं। और अंत में एक बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। जब VP सिंह साहब ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की थी, OBC के लोग तो मुझे सड़कों पर कम दिखाई दिए थे, लेकिन आज मैं ये कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि उस समय SC समाज के लोग, ST समाज के लोग OBC समाज के लोगों से ज़्यादा सड़क पर दिखाई दे रहे थे। जोरदार तरीकों से उन्होंने
इस मंडल कमीशन की जब रिपोर्ट लागू की गई, जब ओबीसी समाज को 27% आरक्षण उस समय की सरकार ने दिया, तो आप लोगों ने जो अपना आशीर्वाद दिया था ओबीसी के समाज के लोगों को, हमेशा हमारे SC ST समाज के प्रति, उनके प्रति हमेशा ऋणी रहना चाहिए। आपका ये कर्जा है। हम अपने इस SC ST समाज के लोगों के जहाँ भी कहीं हमारी आवश्यकता होगी, हम हमेशा हाजिर रहेंगे। एक साथ मिलकर जो भी हमारी समस्याएं हैं उनको लेकर एक साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर हम उनके लिए संघर्ष करने का भी काम करेंगे। यही आज के इसमें मौके पर आप सभी को अपनी ओर से आश्वस्त करना चाहता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।